भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन, जब मैं द्वारिका से हस्तिनापुर के लिए आ रहा था उसके पहले ही श्री विदुर जी महाराज मुझसे कहे थे कि जब आप आइएगा द्वारिका तो मेरे वहाँ आपका निमंत्रण होगा, भोजन आप पहले मेरे वहाँ करेंगे। तब दुर्योधन बोलता है, कृष्ण उसके पास खुद ही खाने को कुछ भी नहीं है तो वो आपको क्या खिलाएगा। भगवान कहते हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो मुझे क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा, परंतु मैं ये जानता हूँ कि वह मुझे निमंत्रण के लिए कहे हैं, मुझे निमंत्रण किया है, इसलिए मुझे जाना है। क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा ये मुझसे नहीं लेना देना, मुझे नहीं कुछ लेना देना उसमें। और उसी सभा में विदुर जी महाराज नीचे खड़े सब सुन रहे थे और विदुर जी दौड़े दौड़े तुरंत विदुरानी के पास गए और कहने लगे, देखा विदुरानी, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि वो कृष्ण बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। देखा विदुरानी, मैंने अभी भरी सभा में मैंने देखा है, सुना है कि कृष्ण वो हमारे घर पर निमंत्रण पर आ रहे हैं, जबकि मैंने कहा ही नहीं है कृष्ण को निमंत्रण के लिए, और कृष्ण हमारे घर पर आ रहे हैं। और ऐसा करो, तुम घर चलो, भगवान श्री कृष्ण पता नहीं कब वो हमारे दरवाजे पर कब आ जाए। अब घर चलो विदुरानी, ना जाने कृष्ण दरवाजे पर कब आकर कुंडी खटकाने लगे। विदुर जी कहते हैं, अरे घर पर कुछ खाने को भी नहीं है कृष्ण को जो हम खिला सके। विदुर जी कहते हैं, ऐसा करो विदुरानी, तुम घर पहुंचकर घर को लीप पोत कर साफ करो, आसन को बिछाओ, तब तक मैं बाजार से कुछ माखन मिश्री लेकर आता हूँ। और यहाँ काका विदुर बाजार से माखन मिश्री लेने के लिए चले गए। इधर विदुरानी घर आई, गाय के गोबर से अपने घर के आंगन को लीपा, और जैसे विदुरानी अपने घर के आंगन को लीपा, पुनः स्नान करने के लिए वो चली गई। इतने में भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पर आ जाते हैं और आकर के कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के दरवाजे पर आकर के खटखटाने लगे। दरवाजा खटकाया और कहा, काकी, ओ काकी, मैं कृष्ण, मुझको भूख लगी है। और जैसे ही विदुरानी के कानों में कृष्ण की आवाज गई, दौड़े दौड़े विदुरानी आती हैं। और विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, उनको ये तक नहीं ध्यान था कि मेरे तन पर वस्त्र है भी या नहीं। विदुरानी दौड़े दौड़े आती हैं, दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं, लल्ला आओ बैठो, कृष्ण आओ बैठो, मेरे पास बैठो।